में जाता था, ये कालिया भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता। ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को नहीं देखे, मेरे कलर। मिथुन दा का यह हृदय स्पर्शी वक्तव्य भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने के दौरान का है। गोरे चिट्टे हीरो के जमाने में ब्लैक स्किन वाले इस अभिनेता ने बॉलीवुड में साबित कर दिया कि जैसे कोयला को हीरा बनने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार मिथुन दा को भी हीरा बनने में काफी संघर्ष करना पड़ा। काले रंग के कारण जब उन्हें सार्वजनिक रूप से कालिया कहकर चिढ़ाया जाता था, तब उनका आंतरिक मन लहूलुहान होकर मवाद से भर जाता था। लेकिन इन नकारात्मक टिप्पणियों से मिथुन दा निराशा, हताशा, उत्साहहीनता के कारण विषाद के दलदल में धंसने के बजाय संघर्ष के रास्ते पर चलते चलते प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक की यात्रा तय कर ली है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने के दौरान जिसमें मिथुन दा अपने हृदय स्पर्शी आत्मव्यथा की कारुणिक कथा सुना रहे थे, उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़े ही गौर से मिथुन दा को देख रही थी। बीच बीच में वो ताली भी बजा रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बॉलीवुड में सामाजिक न्याय की जीत हो रही हो। फहरते तिरंगे को देखकर जिस प्रकार मन में खुशियां समुद्र के लहरों की तरह ठाठे मारने लगती है, उसी प्रकार मिथुन दा को देखकर मन में नया ताल, नया छंद, नया लय और नई गति का संचार होने लगता है, जो हम में और आप में निश्चित रूप से नवजीवन का संचार करता है। दरअसल मिथुन दा के जीवन का दर्शन या सफलता का एक ही सूत्र है, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष और केवल संघर्ष। हालांकि बॉलीवुड में जिस समय मिथुन दा सफलता के 7वें आसमान पर तीव्र प्रकाश के साथ चमकने वाले ऐसे सितारे थे जिसकी चमक से पूरे बॉलीवुड की आंखें चुंधिया जाती थी। इस चमक में बड़े से बड़े सुपरस्टार की सफलता का रंग फीका पड़ने लगता था। भले ही वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हों, हीमैन धर्मेंद्र हों, आयरन मैन राजकुमार हों, या फिर मशहूर अभिनेता जितेंद्र। मशहूर अभिनेता जितेंद्र की सफलता की रफ्तार मिथुन दा के कारण ही धीमी पड़ गई थी, ऐसा फिल्मी समीक्षक मानते हैं। यह वह दौर था जब भारत में एक ही पोस्टर चलता था और वह था मिथुन दा का। अगर फिल्में हिट करवानी हो तो मिथुन दा की बड़ी तस्वीर लगवाने की अनिवार्य अघोषित शर्त हुआ करती थी। यह सच है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले मिथुन दा को डांसिंग सुपरस्टार कहकर उनकी प्रतिभा को संकीर्णता के गलियारे में चलने के लिए विवश कर दिया जाता है। सच तो यह है कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मिथुन दा को जितना प्यार आम लोगों से मिला, उतना प्यार स्थापित और घोषित सुपरस्टार को भी अब तक नहीं प्राप्त हुआ। एक जमाना था जब मिथुन दा की तस्वीर चाय वाले, पान वाले, ऑटो वाले ढूंढ ढूंढ कर लगाया करते थे। मिथुन दा की तरह हेयर स्टाइल रखना और मिथुन दा के पोस्टर के सामने चाय की चुस्की पर मिथुन दा की ही बात करना, यह साबित करता है कि अपने जमाने के वो हीरो नंबर 1 थे। हालांकि उन्हें जब जब हीरो नंबर 1 कहा जाता है तब तब कुछ लोग दांत पीसते नजर आते हैं और उन्हें कमतर साबित करने के लिए तरह तरह के कुतर्क देने लगते हैं। पहले पर्दे पर मिथुन दा भले ही गायब हो गए हों, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी है। आज भी आप किसी के वैवाहिक कार्यक्रम में जाएं, आपको मिथुन दा के गीत पर कई पीढ़ी एक साथ नृत्य करते नजर आते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। जिम्मी 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 आजा आजा आजा, इस गीत के बोल पर जब तक वर पक्ष के लोग जमकर नृत्य नहीं करते हैं, तब तक वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न ही नहीं होता है। बहरहाल जीवन के संध्या में मिथुन दा एक बार फिर से द दिल्ली फाइल्स के द बंगाल चैप्टर में अपनी मातृभूमि बंगाल का डायग्नोसिस कर बंगाल का रोग
बताते नजर आते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बनने वाली इस फिल्म में मिथुन दा बंगाल के संभावित रोग का पर्दाफाश करने वाले हैं। हालांकि इससे वो अभी से ही आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं, पर मिथुन दा अपने जीवन के सांझ में लगता है एक बार फिर ये दोहराते नजर आ रहे हैं, हम तो आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरे का, जिसे अच्छा ना लगे हट जाए सामने से। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब तक अगर आपने जीबी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।